एक समय एक भगत था गुरु जी का, और वो जाता था उस संत के पास। वो संत बहुत अच्छे सिद्धि वाले माने जाते थे कि वो जो बात कहते हैं सच्ची होती है। वो सेठ था पैसे वाला, 5-4 किलो 2-3 किलो सेब ले जा, कभी दूध का 2-3 किलो दूध का लोटे पर ले जा। और संत जी वहां एक रख दें उसको टोकरे में, दूध को डाल दे एक पतीले में, और पतले दुबले से थे। वो सेठ जी जिस दिन भी फल आहार ले जाता या जो भी सामान ले जाता, जाते ही कहता, महाराज जी आप खाया करो, आप कुछ खाते नहीं क्या? फल फाल खाओ, दूध पी लो। महाराज जी बोले, भाई भूख कम लग गए मेरे को। क्या आप कोई बीमार हो? ना बीमार तक को नहीं भाई। फिर क्या बात, आपने कोई चिंता है? कहा भाई चिंता है मेरे को। क्या चिंता है महाराज जी? कि भाई मैंने अपनी मौत दिखाई दे है, मैं मरूंगा इसलिए डर लगे। और इस याद में मुझे वो मृत्यु का दिन दिखाई दे, इसलिए मेरे को खाया नहीं जाता। यह दीक्षा खाना पाना बकवाद करना ये मेरा दिल ना मानता। अब उसने सोची सब भगत ने कि गुरुजी की तो निकटतम ही समय में शरीर छोड़ने वाले हैं। कहने लगे महाराज जी कब शरीर छोड़ोगे, कितना समय है? कहने लगा भाई 40 साल बाकी रह रहे, 40 वर्ष। अब सेठ बोला, ले महाराज जी कोई बात हुई, सब ने मरना ही होता है। अब फकीर फक्कड़ होकर के तुम मृत्यु से डरते हो, कह के भगत हो तुम? एकदम तो सबने ही मरना है, 40 साल, इतना तो आप 80 साल के हो जाओगे, बेशक मर जाओ। फिर तो मृत्यु से भी क्या डरना महाराज जी, एकदम सबने ही मरना है। बोला अच्छा भाई ठीक है, खाऊंगा। अब दूसरा तीसरा दिन आओ, फिर मगज चाटे। तीसरे चौथे दिन आओ, फिर ये कहानी के संत ने सोचा यो पीछा ना छोड़े। राजा उस संत का शिष्य था। राजा से कहा कि राजा ये एक सेठ आपकी नगरी में, उसको फांसी की सजा सुना दे। फांसी दिए मत, पर फांसी की सजा सुना दे और उसको कैद में डाल दे, और खाने की कमी मत छोड़ना उसको। राजा ने गुरुजी का आदेश था, जाते आदेश उसको पकड़ जाए सिपाही और कह दिया भाई तुमने मानस मार दिया और 302 की सजा तेरे पर लगेगी और तेरी फांसी देंगे तुझे। ऐसे ऐसे तो उन्होंने हाथ जोड़े, काफी उसने विनय करी थी, मैं ऐसा निर्दोष आदमी हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बोला नहीं। उसको फांसी की सजा सुना दी। दिन धर दिया, 1 महीने 20 दिन का दिन रख दिया कि उस तारीख को 14 को तेरे को फांसी दी जाएगी, चतुर्दशी को। अब सेठ जी कोठड़ी बंद कर दिया, सारा खाने के लिए सेब संतरे काजू खास वहां रखे, और 1 लोटा 3 किलो दूध, 2-3 किलो दूध वहां पर डेली बदल दे, डेली पहुंचा दे। अब जब वो 2 दिन रह गए ना फांसी टूटन गए, वो दिन में 2 दिन शेष थे, तो गुरुजी पहुंचे वहां जहां कैदी बंद कर रखे थे। उसके सामने से गुजर रहे थे। उसने देखा, सेठ जी ने, भगत जी ने देखा कि हो ये तो गुरुजी आ गए। गुरुजी सत साहेब, गुरुजी राम राम। गुरुजी ने देखा, बोलिया वो मत कौन सा, वो पछाड़ना चाहते कौन सा है। उन्हें देखा करे, भगत आप कैसे यहाँ? महाराज जी मैं कति निर्दोष हूँ, आपने पता है मैं कैसा कर सकता हूँ ऐसी गलती, मैं झूठे केस में फंसा दिया। महाराज जी बोले भाई तू कमजोर बहुत हो गया कि मैं खाता पीता नहीं, देख रहे दूध भी रखा है, केले संतरे सेब शाब भी बचा तेरे पास बहुत रखे, खाते नहीं आप। महाराज जी मुँह का नहीं बिना कराया जाता है, क्या हो गया रहा, क्या बात होगी? मनता 14 दिखा है या 14 दिखा है कि मैं मरूंगा, अब खाया नहीं जाता। तब महाराज ने कहा बेटा तेने जैसे या 14 दिक्कत थी ना, 14-15 दिन शेष मन, वो 40 वर्ष के बाद जो मेरा दिन है नो दिखाई दे, जैसे तुझे आज दिखाई दे। पैर पकड़ दिए, अपने माफ करा दे, माफ की भक्ति करूंगा, दिन रात भजन करूंगा। तो राजा बुलाया और कहा राजन छोड़ दे, तो निर्दोष आदमी है, तो बड़ा भगत आदमी है। उन्हें छोड़ दिया। तो पुण्यात्माओं नो कहना आसान है, मरना सब है, मटरा जो मेरा पट्टा जब कैंसर हो जाएगी, रोज दिन गिड़ेगा, कई दिन और रह गए। तो पुण्यात्माओं अपनी उस मौत को याद रखो, यहां से जाना पड़ेगा, और यह याद रहेगी तो भक्ति भी होगी, कुबद भी छूटेगी, ये बुराई भी छूटेगी।
और परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव।